बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50-50 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान अफराज नाजिश। मेरे दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने एक सवाल पूछा कि जो आप मिशन लेके चले हजूम नहीं कौम बनना है, ये कैसे बनना है। दिलचस्प सवाल था मेरा और मिशन भी बड़ा यूनिक था और उसमें जो लोगों ने फ़ीडबैक में पूछा है तो वो भी मैं उनको बता देता हूँ। वो जो रहनुमाई चाह रहे हैं हमारे दोस्त, होता यह है कि अगर एक टीचर किसी भी मुआशरे में तालीम का सिर्फ़ राग अलापना, उसके नारे लगाना, उसकी बेहतरी के ख्वाब देखना, उस पर दावे करना, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बड़कें मारना, ये बहुत आसान काम होता है किसी भी मुआशरे में कि जी तालीम तालीम तालीम, ये आ जाए तो मुआशरा सुधर जाएगा, तालीम आ गई तो शऊर आ जाएगा, तालीम आ गई तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, तालीम आ गई तो जहालत ख़त्म हो जाएगी, तालीम आ गई तो रिश्तों का तकद्दुस एहतराम आ जाएगा, तालीम आ गई तो मुल्क से वफ़ादारी का शऊर आ जाएगा। इस तरह के सारा कुछ तालीम के खाते में, उसके दामन में डाल देना, ये भी गलत है। तालीम देने वाले जो आपके इर्द गिर्द हैं, ज़रा आप उनका किरदार भी देखें कि क्या वो वाकई तालीम देने के काबिल हैं। उनका जो इदारा है, वो स्कूल है, वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास जो फैकल्टी है, जो असातिज़ा हैं, वो उनका म्यार क्या है। बदकिस्मती कह लें मेरे पाकिस्तान की, मेरे प्यारे वतन की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बदनसीबी है कि हमारे तालीम के मैदान में एक माफिया सरगर्म अमल है। आप बातें करते हैं और उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं इदारों में जाके अपने बच्चों को न सिर्फ बुनियादी तालीम देते हैं बल्कि आला तालीम के लिए भी आप उनके मुताज हैं और आप अपने आप को बरीउल ज़िम्मा कर देते हैं। तो बहसीयत वालिदैन के ये गलत बात है। आपका कसूर है कि आप बच्चे की तालीम के लिए जो इदारा सेलेक्ट करते हैं, जो चॉइस आपकी होती है, वो उसमें पहला कसूर जो है ना वो आपका है। वो कोई तलवार की यानी कि ज़बरदस्ती आपको नहीं लेते, कोई गन पॉइंट पे नहीं कहते जी आप इस स्कूल में इसमें आएँ। एक ज़माना था कि हम लोग सुना करते थे कि पेरेंट्स जाते थे, वालिदैन जाते थे, बुज़ुर्ग जाते थे, वो स्कूल के लोगों का इंटरव्यू करते थे, वो प्रिंसिपल से मिलते थे, वो कहते थे जी मैथ कौन पढ़ाता है आपका, पहली जमात में प्ले ग्रुप में मैथ कौन टीचर या मर्द या औरत कौन है, वो इस्लामियात कौन पढ़ाता है, उर्दू कौन पढ़ाता है। वो उन लोगों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे, उनके बारे में पूछते थे आपने तालीम हासिल कहाँ से की और इस इदारे में आपका कितना तजुर्बा है, आप कब से इस इदारे में पढ़ा रहे हैं। तो ये ज़माना भी हमने देखा है, जो बेहतरीन ज़माना था कि इस तरह स्कूल को बनाने वाले भी एक उसके म्यार की तरफ तवज्जो रखते थे। लेकिन आज बिल्कुल इसके उलट है। आज फ़ीस का म्यार है कि जहाँ सबसे ज़्यादा फ़ीस होगी तो वो इदारा बेहतर होगा या एक स्टेटस में। तो ये गलतियाँ किसकी हैं? ये हमारी हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों को जब दाखिले के लिए सोचते हैं तो उनका पहला होता है कि उनकी फ़ीस क्या। अगर तो वो 50,000, 40,000, 30,000 महीना ले रहे हैं, ठीक है, तो वो तो समझ आती है जनाब कि ये बहुत अच्छा इदारा होगा जो इतनी फ़ीस ले रहा है और वो आगे दे भी रहा होगा, अच्छे लोग होंगे और वहाँ पे रुकते भी होंगे टीचर जो हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो इस्तेसाल करते हैं उन टीचर्स का जो वो वहाँ पर पढ़ाते हैं और उनको बाकायदा फ़ीस भी नहीं देते। उनके साथ उनका इस्तेसाल एक अरसे से हो रहा है और वो बोलते नहीं हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। उनको तो चाहिए कि उनका जो शऊर है, उनकी जो तालीम है, उनको उकसाए कि तुम अपने हक़ के लिए बात करो, दलील दो। धीमे लहजे में भी बात हो सकती है। एहतजाज का मतलब कतन ये नहीं होता कि आप चीखो पुकार करें। हमारा मुआशरे के अंदर इस तरह के स्कूल जो हैं, इस तरह का माफिया जो तालीम फ़रोश है, हमारा आज का मौजू भी यही है कि हम तरक्की कैसे करें। हमारे हर तरफ तो तालीम फ़रोश बैठे हैं। अब एक मिसाल दीजिए, मैं आपको देना चाह रहा हूँ एक वाक़या जो इंतहाई तकलीफ़ दे है कि वो इस आज के मौजू से रेलेवेंट है। ये वाक़या तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको मेरा आज के प्रोग्राम का मकसद पता चल सके। फ़िनलैंड एक यूरोप का मुल्क है। वहाँ पर बच्चे की जो तालीम है वो किताबों से आज़ाद है। वो उसको वो तालीम दे रहे हैं जो बच्चे की जहनी इस्तेदाद के मुताबिक उसको चाहिए होती है। वो प्ले ग्रुप के बच्चे को प्ले ग्रुप के माहौल देते हैं। वो पहली जमात के बच्चे को, 5वीं जमात के बच्चे को, यहाँ तक कि 9th क्लास तक वहाँ बस्ते का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो उन बच्चों को एग्ज़ाम में जो डालते हैं तो वो 10th क्लास से
उनके इम्तिहानात शुरू होते उससे पहले जितनी भी उनकी क्लासेस हैं उस बच्चे के ज़हनी इस्तेदाद मुशाहिदे को बढ़ाया जाता है, बच्चे को आदाब सिखाए जाते हैं, एक अच्छे शहरी होने के जो फ़राइज़ होते हैं उन बच्चे को वो तरबियती नुक्ता नज़र से उनको वो सिखाया जाता है। इसलिए 2019 में भी फ़िनलैंड पूरी दुनिया में तालीम के मैदान में नंबर 1 मुल्क था। और भी और बेशुमार ममालिक हैं, लेकिन हमारा मुल्क कभी भी इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तालीम फरोश बैठे हैं, तालीम से मोहब्बत करने वाले नहीं बैठे। पहले तो एक मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग होता था, रिटायरमेंट के बाद बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए जाते थे, क्योंकि वो कहता था चलो मेरा दिल लग जाएगा, मेरा वक्त एक पास हो जाएगा, और दूसरा मैं मुशाहिदा और तालीम जो उसने हासिल की थी वो बड़े शौक़ से बड़े एज़ाज़ के साथ उन बच्चे मोहल्ले वालों को कहता था अपने बच्चे भेजो, और वो इंतहाई दादा और वालिद के बराबर अंकल बनकर, बुज़ुर्ग बनकर वो अपना वो इल्म, अपना मुशाहिदा वो नई नस्ल में ट्रांसफ़र करता था, उनको बताता था, सिखाता था। और एक घर की तरह उस बच्चे को, उन बच्चों को उस घर में जब वो जाते थे तो उनको एक घर के फ़र्द की हैसियत भी हासिल थी, उन बच्चों की इज़्ज़त भी थी, उनके खाने पीने का भी हस्ब तौफीक जो उस घर में अगर कोई पकता था खाने पीने के लिए वो भी बच्चों को बाज़ टाइम खिलाया जाता था। उनके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें, टॉफ़ी, बिस्किट, ये भी वो बुज़ुर्ग अरेंज करता था। तो ये एक हमारे तरबियत का मेयार था। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये तालीम के मैदान में हमारे ही दीन के अंदर ये कहा जाता है सख्ती से कि तालीम हासिल करो, मर्द औरत कोई भी है, बिला तफरीक। और इसके लिए तुम्हें अपना वतन छोड़ना पड़े, किसी दूर दराज मुल्क भी जाना पड़े, अगर तालीम फोकस है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ MBBS कर लिया, अगर आप उसके बाद स्पेशलाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, अगर आप इंजीनियर बन चुके हैं या आपने CA किया या आपने कोई और हुनर हासिल किया और उसकी यानी कि मज़ीद सीखने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए अगर आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है तो ज़रूर जाएं, लेकिन नीयत ये ज़रूर रखें कि वापस अपने मुल्क में आकर हमने सर्व करना है अपनी कौम को। ये सारी खिदमात उनके लिए हैं ताकि उनको फ़ायदा हो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी भी शोबे में क्या है और उस मुल्क में तरक्की भी हो। ये सबसे पहले मुसलमानों के अंदर ये चीज़ बाकायदा सख्ती के साथ कही गई, नाफिज भी हुई। एक ज़माना था, आप अगर देखें तो सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान थे उन्होंने तालीम पे बड़ा फोकस किया। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो भी हमने बनाई, स्कूल बने, दरसगाह बनी। और वो कैसे बनी? सबसे पहले ये एजाज़ मुसलमानों को हासिल है। वो ये कि मस्जिद जो थी वो पहली दरसगाह समझी जाती थी, वहाँ बैठ के बच्चे पढ़ते थे। आज जो मदरसे हमारे यहाँ मुआशरे में हैं ये भी कमर्शियल हो चुके हैं। आप देखिए कि हिफ्ज़ करने के लिए आपका बच्चा, उनके लिए भी 8-8, 10-10 हज़ार रुपये माहाना फ़ीस दी जाती है। और उसकी लॉजिक भी है जी, स्कूल है, बिल्डिंग किराए पर है, बिजली के बिल हैं, गैस, पानी, ये वो सारा। तो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ हैं, ये बिल्कुल गलत उसमें है। क्या पहले क्या था? पहले भी तो लोग करते थे, पहले लोग साहिब सरबत आपस में कंट्रीब्यूट करते थे। वो एक समझते थे कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी नई नस्ल को ये दीन की तालीम की तरफ भी रखें। फिर वो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था तो उसको दुनियावी तालीम की तरफ भी लेके जाते थे, उसको स्कूल में एडमिशन मिलता था। आज का जो स्कूल है, जो आज तालीम फरोश लोग जिस तरह का माफिया बन चुका है और जिस तरह के ये लोग कर रहे हैं, उसमें एक नाम नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं। पहले तो सुनना करते थे आप भी, मैं भी, कि एचिसोनियन, ये जी बहुत ज़्यादा, ये एचिसन कॉलेज स्कूल जो है ये बड़ा एक अमीर लोगों का है और यहाँ पे तालीम का मेयार भी बड़ा हाई होता है, फ़ीसें भी बहुत हैं, यहाँ गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता। फिर उसके अलावा फिर एक और नॉर्मल लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा नाम था जी, यहाँ पर एडमिशन जो है ना बड़ा मुश्किल मिलता है। वो पैसे की वजह से नहीं था, वो वहाँ के मेयार की वजह से था कि मेरिट अगर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर एडमिशन मिलता था। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एक मेयार है वो भी ऐसा ही था। फिर उसके बाद कुछ कमर्शियल इन्होंने तालीम जो है ना गली मोहल्ले कूचों तक फैली, स्कूल बने प्राइवेट। उनका एक SOP से एक मेयार होता था कि आपकी बिल्डिंग कम से कम इतनी हो, इतने कमरे हों, उसके प्ले ग्राउंड इतना होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें हों। आज आप देख रहे हैं कि रिश्वत लेके महकमा तालीम जो है उसके अंदर, अगर आपने अबू जाहिल की कौम को देखना हो तो आप महकमा तालीम में देख सकते हैं। अबू जाहिल के रिश्तेदारों को देखना हो तो आप ये जो स्कूल कॉलेज खोल के बैठे हैं, 90% नहीं बल्कि 99% लोग ये अबू जाहिल के रिश्तेदार हैं कि जो तालीम को बेच रहे हैं और बड़े बेदर्दी के साथ बेच रहे हैं। इसी तरह ये जो एक हमारी मिरास थी कि हम लोग मुसलमान और तालीम के मामले में बहुत हसास माने जाते थे और तालीम में बड़ा नाम होता था, बड़े बड़े साइंसदान, भरे पड़ी है तारीख़, उन्होंने ये सबसे पहले
क्या क्या इजादात किया। आज की दुनिया में जो आप तरक्की देखते हैं इसकी बुनियाद मुसलमानों से जाके मिलती है। और हमारे कई ऐसे स्कॉलर्स हैं, दानिश्वर हैं, मीडिया के लोग हैं जो कि बड़ा ऐलान ये कहते हैं कि जी हम मुसलमान जो है ना, हमारा क्या है, हमने तो खुद से कभी सुई नहीं बनाई, फलां नहीं किया। ये सब वो लोग हैं जो पेड हैं, जो लोग अपने मुल्क को बेच सकते हैं, जो अपने मिरास को बेचते हैं, जो अपने आप को कम तर समझते हैं। इनकी गुलामाना सोच है। इनके आबा अजदाद जितने ऐसे लोग लिबरल बन के आज बैठे हैं, इनके पीछे तारीख़ में जाएं तो ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भी यहाँ से मफादात उठाया, इन्होंने हिंदुओं के साथ मिलकर भी मफादात उठाए। और आज भी ये लोग अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन के कुछ ममालिक के साथ मिलकर भी अपने मुल्क को बेच रहे हैं। ये शुरू दिन से इनके आबा अजदाद, दादा परदादा भी इसी तरह के नलायक थे। और आज उनकी कौम भी जो है, उनके पास डिग्री हैं, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनके पास कोई ऐसा हुनर नहीं है कि उनसे आप कहें कि ये तालीम याफ्ता है। ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। तो हम आप देखें तो हमारे कुछ टाट पे पड़े हुए लोग भी आज ब्यूरोक्रेसी में या फ़ौज में या एक अच्छे इदारों में हैं, उनके अंदर मैनर्स भी हैं, उनके अंदर तहजीब भी है, लेकिन वो तादाद में कम है। लेकिन हम लोग इनकी तादाद क्यों नहीं बढ़ा सके? इसलिए कि वो खुद इनका आलाकार बन गए। उनके अंदर जो तहजीब थी वो रुपए पैसों के अंदर आ गई और वो भी उस ट्रैक के ऊपर चले गए। उसके अलावा ये हुआ कि हमारे मुआशरे में कि ये जो माफिया था, इन्होंने ख़रीदारी शुरू कर दी। महकमा तालीम एक ऐसा इदारा था जिसने म्यार जांचने का सारा तरीका उनके पास था। तो ये जो प्राइवेट लोग थे, इन्होंने एसोसिएशन भी अपनी बना ली और ये स्कूल कॉलेज के बन गए और प्राइवेट तौर पे इनको यूनिवर्सिटीज़ भी इनको चार्टर पे लेकर आए। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि HEC की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके देखिए, तकरीबन 153 के करीब पूरे पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं जो छोटे इलाकों में अपने कैंपस खोल के बैठे हैं और लूट रहे हैं, और जबकि वो एफिलिएट नहीं है, उनके साथ कोई भी मुआहदा जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने HEC बनाया है कि यहाँ से आपको अटैचमेंट अपनी करनी है, एफिलिएशन लेनी है, इनके पास वो भी नहीं है। और ये बड़े धड़ल्ले के साथ ये मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों में, जैसे मियाँ चन्नू में आप देख लें, जैसे खानेवाल में देख लें, मुल्तान में देख लें, आप गुजरांवाला में देख लें, जेहलम में देख लें, आप जितने भी ये छोटे इलाके होंगे, लाहौर, यहाँ तक कि लाहौर के भी हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट उनका लेके अपना दिखाऊंगा, अभी पीछे चलेगा, आप देखिए वहाँ जाकर के 153 पाकिस्तान के अंदर ये कितना बड़ा अलमिया है कि ये इदारे बड़े बड़े नाम हैं उसके अंदर, और वो लोग तालीम के नाम पर ये तालीम फरोशी कर रहे हैं। और वो हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी वो इदारा नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जो डिग्रियां देती है, ये आपको 4 साल 2 साल जब आप पैसे देते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये डिग्री जो है ना, इसके ऊपर तो ये जाली है किस्म की, इसके तो कोई वर्थ ही नहीं है। तो हमारी नई नस्ल को इस तरह तबाह बर्बाद करने में भी गैर मुल्की एजेंडा है। इसके अंदर कुछ NGOs हैं, कुछ इसके में इदारे हैं, और ख़ास कर सबसे बढ़ के कोई इदारा हमें उस वक्त तक गलत नहीं वो कर सकते जब तक हम खुद सही हों। हम गलत हैं तो हमें आगे लोग भी गलत मिल रहे हैं। तो हमारी नई नस्ल जिसको आप बड़े बड़े इदारों में समझ के भेजते हैं, उनका क्या हशर है? कभी आप खुद भी ये ज़िम्मेदारी लें। सिर्फ फ़ीस भरना, बच्चे को किसी स्कूल कॉलेज में दाखिल करा देना, एक बाप होने के नाते, एक फैमिली का एक बड़ा सरबराह होने के नाते इतना फ़र्ज़ आप पे नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ बनता है। आप इस पे तवज्जो दीजिए। और जो मैं वाक़या बताना चाह रहा हूँ कि ये एक यूनिवर्सिटी है UMT, उस इदारे की ज़रा ख़ासियत देखिए कि ये इतना अरसा बंद रहा, ऑनलाइन के नाम से इन्होंने क्लासेस की। ये एक मिसाल भी दे रहा हूँ आपको, इस जैसे सभी लोग और भी होंगे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि हम लोग मुतासरा इस इदारे से थे तो मैं उसकी बात करूँगा जिससे डायरेक्ट मुतासर हुआ। इस इदारे में जाने से पहले यहाँ पर एक बच्ची दाखिल होती है, तो हमने एक शोएब मुराद साहब जो उनके बानी थे, एक बड़ा नाम था तालीम में, उनका नाम था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं उनके बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता। तो मेरे एक दोस्त हैं जिनका एक मीडिया हाउस से ताल्लुक़ है, प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज नजमी साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू किया और उनकी शख्सियत को ऐसे अंदाज में लिखा कि हम सब बड़े मुतासर हुए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे तालीम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और उनका इदारा मौजूद है जो UMT कहलाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर के अंदर। अच्छा, इस इदारे में जब वो बच्ची दाखिल होती है तो वो रिक्वेस्ट की जाती है उनसे कि कुछ थोड़ा कंसेशन कर दें, कुछ थोड़ा रियायत कर दें, बच्ची इस तरह अफोर्ड नहीं कर रही कि इतनी फ़ीस अदा की जाए सेमेस्टर की। तो उन्होंने खैर जी बड़ा कर करा के, जो एक रूटीन था कि जी अगर आपका इतना मेरिट हुआ तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, उनकी मेहरबानी दे दिया। उसके बाद ये हुआ कि कोरोना आ जाता है। कोरोना की वजह से हालात ऐसे होते हैं कि उस लड़की के वालिद को जॉबलेस होना पड़ता है।
और नौकरी भी नहीं है, पीछे हालात भी ऐसे, ऊपर से ये डिमांडिंग कि जी आपने फ़ीस भरनी है। फ़ीस भरने के लिए इन्होंने वो प्रेशर डाला कि इन्होंने हद कर दी। इनके अंदर इस पूरे इदारे में जो तालीम गाह है, जिसे कहते हैं दर्स गाह कहते हैं, आप हैरान होंगे कि वहाँ के लोग जो हैं उनको अपनी बात करने की तमीज़ नहीं, उनको किसी इंसान से इंसान समझने की शऊर ही नहीं है। वो इतनी बदतमीज़ी के साथ बोलते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, बात प्रॉपर नहीं सुनते, इतने स्ट्रिक्ट अपने आप को कहते हैं। और पीछे उनका क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये डिसिप्लिन है, ठीक है। और लानत भेजते हैं हम ऐसे डिसिप्लिन के ऊपर जिसके ऊपर इंसानियत जो है ना वो नीचे गिर जाए। आप ज़रा सोचिए, आपको भी वास्ता ऐसा पड़ा होगा, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है मेरी तरह कि आप बैठ के लोगों के लिए बात करें, ऐसे नाम लें। क्योंकि मैं तो रब के अलावा डरता नहीं, तो मुझे क्या इससे डरना है। यूएमटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब कॉलेज मियां आमिर महमूद का हो, या सिटी हो, या बीकन हो, या लाहौर ग्रामर हो, ये सब तालीम फरोश है। इनके अंदर रत्ती बराबर इंसानियत नहीं है, इनके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, इनके अंदर इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। ये जिस पैगम्बराना पेशे को ये लेके उसको कैश कर रहे हैं, इनको मरना भूला हुआ, इनको कब्र नज़र नहीं आ रही अपनी। इनके अंदर जो मैं पहली बात बता रहा हूँ, इनके रवैये, इनके स्टाफ के अंदर ऐसे लगता है कि ये सब जाहिल लोग हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये गाइड नहीं करते। हुआ ये कि एक सेमेस्टर भर दिया, दूसरा आ गया वो भर दिया, तीसरा आया वो भर दिया। अब हुआ ये कि कोरोना की वजह से 10 तारीख उनके एक वोचर की आखिरी डेट थी, तो उससे पहले हम चले गए, उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आपके यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट कर लें। तो 10 तारीख से पहले गए, उनसे रिक्वेस्ट करते करते जी अभी 2 दिन ठहर जाएँ, 3 दिन करते कराते 22 तारीख को उन्होंने कहा कि जी ये अमाउंट 2 किस्तों में हो गई। अब जब वो किस्त आई तो 16,000 कुछ की किस्त थी, वो मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट वोचर का आपको शेयर करता हूँ। तो वो जो है ना वो उन्होंने किस्तें कर दी कि जी आपकी कर दी है, 22 तारीख लास्ट थी जी जमा करवा दें। तो वो 3700 रुपये इन्होंने उस पर फ़ाइन ले लिया। तो हमने पूछा कि ये 3700 किस चीज़ का फ़ाइन ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपने लेट कर दिया, 10 तारीख लास्ट थी। हमने कहा जी हमने तो आपको रिक्वेस्ट की है, ये जो पूरे 12 दिन आपने लिए ये तो आपने लिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट की थी किस्तें करने के लिए, तो किस्तें करते करते आपने 12 दिन लगा दिए, तो इसमें उस बंदे का क्या कसूर है। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो करना पड़ेगा। उस बंदे ने मजबूर होकर उधार लेकर, जॉब नहीं है उसके शख्स की, वो साफ़ी है, मुख्तलिफ इदारों से फारिग हो गया, उसकी जॉब 2-3 जगह थी, ख़त्म हो गई है, और उसने जाके पूरी बात उनके लोगों को बताई। और जो स्टाफ था उसमें एक हमारे वाकिफ़ हैं डॉक्टर अनवर हसनैन साहब, उनके एक जानने वाले थे, और उन्होंने इज़्ज़त की, बात सुनी, आगे उन्होंने कोशिश भी की। मैं उस बंदे का मशकूर हूँ, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुलाजिम होता है उसको भी डांट पड़ती गई, उनको भी सिस्टम समझाया गया, उसको नौकरी प्यारी थी, वो उसके पर जल गए और उसको वहाँ से इनकार करना पड़ा। आखिर उसने कल ये कहा कि जी अब आप दूसरी किस्त भी, आज 10 तारीख है, लास्ट डेट है, तो आपको ये भरनी पड़ेगी। तो वो आज अदा कर दी गई, ठीक है, वरना कल 3,000 रुपया जुर्माना और हो जाता। खैर ये लोग वो हैं, मैं कह रहा हूँ कि फ़ीसें तो आप ले रहे हो, अपनी मर्ज़ी की ले रहे हो, मनमानी से ले रहे हो। कितने मजबूर इंसान, कितने अपने घर बेच के, अपने माँ के जेवर बेच के। असलम कोलसरी साहब मेरे उस्ताद है मोहतरम, उनका एक शेर मुझे याद आ गया, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो ये वो लोग हैं जो इस मुआशरे के अंदर आकर अपने असलाफ को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को भूल जाते हैं। ये तो बच्चे हैं ना जो इस माहौल में रंगे गए, लेकिन ये माहौल जो पैदा कर रहे हैं वो ये इंस्टीट्यूट हैं। ये लोग हमें बेगैरत बना रहे हैं, ये लोग आपको झूठ सिखा रहे हैं। ये जो आप कहते हैं ना कि मसीहा जो है ना हमें डॉक्टर नज़र नहीं आते, इसमें उस इंसान का क्या, वो हम सब एक जैसे बने हैं। ये इदारों का कसूर है कि वो इनको कमर्शियल माइंडेड कर रहे हैं, इनके अंदर वो ख़त्म कर रहे हैं कि आपने इंसानियत का दर्द रखना है अपने दिल में। ये कभी भी आपके साथ मोहब्बत से, परेशानी में आपकी बात ही नहीं सुनते। ये समझते हैं कि मेरे सामने जो एक साइल बैठा है, मेरे सामने जो एक मजबूर बाप बैठा है, शख्स बैठा है जो अपने बच्चे, बेटे या बेटी के लिए यहाँ पर आया, गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मिन्नत कर रहा है और अपने मसाइल बता रहा है, और ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। उनको ऐसा ही लगता है, उनके अंदर इतनी पहचान नहीं। अगर तुम्हारी तलीम गाह के दर्स गाँव के जो ऑनर है मैं उनसे मुखातिब हूँ, उनका जो स्टाफ लाखों रुपए की तनख्वाहें लेता है मैं उनसे मुखातिब हूँ। क्या जाता अगर आप एक हमदर्दी के 2 बोल दें, अगर आप उनको वक्त दे दें, 4-4, 6-6 घंटे वोचर के लिए मेरा स्टाफ मेंबर ऑफिस का वो वहाँ पे जाके खड़ा होता था, उसको कहा जाता था इतने बजे आओ, इतने बजे आओ, रश है।
ये नए शिकार की तलाश में, जो पुराने लोगों के कोई दाद रसी करनी उनकी नहीं करते, नए लोग को पकड़ने के लिए इन्होंने एडमिशन ऑफिस में रश था और वो लोग धड़ाधड़ ऐसे आ रहे थे जैसे यहाँ फ्री, यानी कि मुफ्त में तालीम है, फ्री एजुकेशन है जैसे। मैं तो ऐसे वालदैन की शक्लें देख के हैरान हो रहा था कि क्या इन इदारों के अलावा कोई इदारे नहीं हैं, या कोई सारी दुनिया में इंसाफ ख़त्म हो गया है, दर्दमंद लोग ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं। तो ऐसा अगर है तो यकीनन फिर आप हजूम ही रहेंगे, आप कौम नहीं बन सकते। आपकी तालीम का ये लेवल है। पुलिस के अंदर चले जाएं तो एक मुहर्रर जो है वो किस रवैये के साथ आपसे मुखातिब होता है, वो आपका खादिम है, आपकी तसल्ली के लिए बैठा है, आपके दाद रसी के लिए बैठा, उसका रवैया कभी देखें। तालीम का मैंने आपको बता दिया, पुलिस का बता दिया मैंने आप, पंजाब गवर्नमेंट या किसी भी आप सूबे में रहते हैं वहाँ पे ज़रा जाके आप किसी से बात करके देखिए। आप एक बस ड्राइवर है उससे बात करें तो हमारे अंदर इखलाक तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। हम तो किसी से मोहब्बत से बात करने का रिवाज ही ख़त्म होता जा रहा है। हमें तो अपनी रिवायतें ही भूल गई हैं कि हमारे वालिदैन एक अजनबी के साथ किस तरह बात करते थे। आज हमारा सारा म्यार पैसा हो गया। आपके पास पैसा, प्रिंसिपल खड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक फैमिली आई, मैं वहाँ खुद बैठा हुआ था, तो वो प्रिंसिपल साहब, वाइस चांसलर जो उनके थे, बड़े बड़े इदारों के हेड जो थे, वो उनके लिए खड़े हो रहे थे, उनको वेलकम किया जा रहा था, तो उनको छोड़ने के लिए गेट तक जाना पड़ा उनको। तो आपका अगर तालीम गाह UMT का अगर ये म्यार है तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस तरह इनका बानी अगर अल्लाह को प्यार है तो आप भी एक दिन प्यारे होंगे, तो जवाब देना पड़ेगा। जिन मजबूरों की आप नहीं सुन रहे, जिन तालीफ फरोशी के लेबल आपके ऊपर लग गए हैं, अब अगर आप तौबा ताइब नहीं होते, रब से माफ़ी नहीं मांगते, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते, तो ये जो तालीम के नाम पे आप पैसा बटोर रहे हैं, ये आपके आबाओ अजदाद, जो आपके वालिदैन हैं, जो आपकी औलाद है, उनकी बीमारियों पे लगता है, उनकी और जो मसाइल होंगे आपके उन पे लगेंगे, आप भी कहीं ना कहीं फंसोगे। ये मुआशरा है, ये पहिया एक सर्कल है, इसको दुनिया गोल है कहते हैं ना, तो इसलिए कि ये पहिए की नुमा है। आज आप ऊपर हैं, जो करना कर लें। जुल्म तो करने वाले करते हैं, उनका काम क्या जुल्म करना, आप करें, आप कर रहे हैं, बेशुमार इदारे करें। मैं तो UMT का एक इसलिए कह रहा हूँ कि ये भुगता है हमने। तो इन लोगों को चाहिए कि खुदारा अपने आप को ज़रा सोचें, प्यार से बात करें, जो लोग आते हैं इज़्ज़त से बात करें। पैसा आप लें, फ़ीस लें, आप क्यों इतने बड़े बड़े अखराजात करते हैं कि जिससे तालीम महंगी हो? अपनी जेब से तो आप कर नहीं रहे। खिदमत खल्क कहाँ की हो गई? तालीम के नाम पे इदारा बना लेना, आप समझते हैं कि आप पैगंबर हो गए हैं, आपने अल्लाह ताला को ख़रीद लिया, जन्नत ख़रीद लिया आपने? बिल्कुल नहीं। आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा। हकूकुल्लाह जो है ना, उनकी एक और नोयत है, हकूकुल इबाद के ऊपर अगर आप आते हैं तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में शायद 100 में से 90 इदारे इसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। इनके अंदर ना तालीम है और ना तालीम देने की कोई सकत है, ना हुनर है इनके पास, ना इनके पास इखलाक है, ना इनके पास बात। इनका जो स्टाफ है वो भी बदतमीज़ है, गाली गलोच तक। मालिक जो है, मैंने खुद गालियाँ सुनी है। एक दरसगाह का मालिक है, एक कॉलेज का, और वहाँ स्टाफ में आते तो फ़िरौन की तरह बात कर रहा था, गालियाँ दे रहा था। और वहाँ पे जो जिस बंदे से मैं मिलने गया, मैंने कहा यार ये तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स है, तुम उससे कहो कि सर हम काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। कहता मुझे अभी खड़े खड़े फारिग कर देगा। तो मैंने कहा तुम ज़मीर को बेच रहे हो, अपने अंदर की आवाज़ को दबा रहे हो, तुम एहतजाज नहीं करोगे? कहता मेरी मजबूरी है, मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैंने बच्चे हैं, ये है, तो वो है। तो ये हमारी इस कमज़ोरी से खेला जा रहा है मुआशरे के अंदर। अब जब तक आप इस कमज़ोरी का ख़ुद भी हिस्सा रहेंगे तो आप भी और आपके आने वाले, अगर आज छोटे बच्चे कल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आप लिख लें मेरी बात, आप भी मेरी तरह इसी तरह बैठ के चीखेंगे चिल्लाएंगे। अगर आप आज आवाज़ नहीं बनते, अगर आज आप कौम नहीं बनते, ऐसे इदारों का बाइकआउट करें। मत अपने बच्चों को UMT में या पंजाब कॉलेज के, अगर वहाँ पर भी यही हाल है, वहाँ पर भी मैं एक दफ़ा गया हूँ तो वहाँ पर भी उन लोगों ने, मालकान तक मैं पहुँचा, उन लोगों का यही रवैया था, बदतमीज़ी के साथ कई कई घंटे इंतज़ार, और उसके बाद मुलाकात तो नहीं जी हमारा असूल नहीं है, फ़लाँ असूल किस चीज़ का? आप क्या हो? एक छोटी सी अल्लाह ताला ने आपको नेमत अता की अपने नेमतों में से, और आप उसकी नाशुक्री कर रहे हो। आपके पास लोग चल के आते हैं, वो अपनी नई नस्ल को आपके हवाले कर रहे हैं, और आप नस्ल तबाह करने पे ऊपर तुले हुए हो। बीकन हाउस का देख लें, वहाँ पर सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बेचा जा रहा है, वहाँ पे कोई तरबियत नहीं है, उनके पास कोई मैनर्स नहीं है। वो लिबरल का लेबल लगा के खुदा से, उसके रसूल से मोहब्बत करना नहीं सिखा रहे। आप उनके लोगों के रवैये देख लें, YouTube भरी पड़ी है।
आप उनके ज़रा तालीम के हवाले से स्कैंडल देख लें, LGS देख लें, बीकन के अलावा सिटी को देख लें। ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, कोई मुझे डर नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप इनका आलाकार हो। आप अपने आप महल्ले का एक स्कूल जो एक अच्छी तालीम गाह, एक अच्छा टीचर हो सकता है, आप वहाँ नहीं जाते कि ये महल्ले वाला है। तो दो लोगों को दिखाते हो। जब लोगों को दिखाते हो तो फिर बच्चे भी बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देते। वो भी फिर आपको ना वही चीज़ें देते हैं जिनका आपने उनको तालीम दी है। उनके अंदर तरबियत नहीं होती, उनके अदब एहतराम नहीं होता उनके अंदर। छोटे बड़ों की क्या रिवायतें उनको पता ही कुछ नहीं होता। खुदा का जब पता नहीं है तो आपके ख़ानदान की रिवायात जितनी मर्जी आला रही हो, माजी का हिस्सा बन गया ना, उसको चलाने वाली तो नस्ल है। जब वो ही नहीं है तो फिर आप बेकार हैं। तो लिहाजा ऐसे तालीम फरोश लोगों से बचें। ऐसे इदारों के बारे में आज से तहिया कर लें, उनकी जांच परख करें कि वो इदारे HEC से रजिस्टर्ड हैं, वो इदारे ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक हैं, उनके अंदर जो फैकल्टी है वो वाकई बच्चे पढ़ने वाले वहाँ पे जाएंगे तो तालीम हासिल करेंगे। आप समझते हैं कि बच्चा एक यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पर, आप पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाके एक म्यार देखें कि क्या उनका वाकई अच्छा है, उनके रिज़ल्ट क्या था, ज़रा जाके पूछिए। तो यही स्कूल है। तो बच्चे के ऊपर जो जिम्मेदारी प्ले ग्रुप से है, ये खुदा का वास्ता है आप ऐसे स्कूलों का इंतखाब मत करें जिसकी बुनियाद हाई फ़ी हो। ऐसा मत सोचें, ना ऐसा करें। आपकी मेहरबानी इस चीज़ को अपने अंदर लेकर आएँ। हमारे माशरे में, मैं उस अपने दोस्त को सवाल का जवाब दे रहा था कि अगर आप हर जगह पे अपना रोल अच्छा रखेंगे, अपनी आंखें खुली रखोगे, अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ोगे, स्टैंड लोगे, सोचोगे, तो आप हजूम से निकल के कौम के अंदर दाखिल होंगे। उससे पहले अगर आप हर जगह कंप्रोमाइज़ करोगे, हर जगह बैठ के आप यही बातें करोगे कि जनाब ये मसला ना हो जाए, मुझे फाइनेंशियली लॉस होना है, राज़िक रब है। आपका ईमान की कमज़ोरी अगर आप ये समझते हैं कि ये मेरा हाकिम हो गया, ये मेरा बॉस जो है, ये मेरी नौकरी का मेरा राज़िक हो गया, यही ईमान की कमज़ोरी है और यही आपको आज़माइशों में डालेगी और यही बात आपको इस दुनिया में भी ज़लील व ख़ार करेगी और आखिरत में भी आपका कोई हिस्सा नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सोचिएगा ज़रूर। हजूम नहीं, कौम बनना है। अल्लाह हाफ़िज़।